श्रद्धा जी, आपको हम हमारे द्रास की तरफ से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। थैंक यू। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, कब आए थे और किस पर्पज़ से आप आए थे। मैं एक्चुअली जी महाराष्ट्र से हूँ। मैं लेह में काम करती हूँ और मुझे जम्मू कश्मीर विंटर्स में देखना था, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। द्रास जो सबसे ठंडी जगह है, और यहाँ पे आके मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और ये जगह सच्ची में देखने लायक है। मैं वापस समर में आने वाली हूँ बिकॉज और कुछ जगह देखने की बाकी है, बट हम लोगों ने बहुत कुछ कवर भी कर लिया सिर्फ एक रात में, जो कि बहुत अच्छा रहा। और मैं फिर से यहाँ पे आना चाहूँगी ज़रूर, इन समर्स में तो पक्का आना चाहूँगी। अच्छा, आपसे हम और एक बात पूछेंगे कि ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे टूरिस्ट के लिए कुछ जगह हैं, हाँ वहाँ वहाँ आप गए जहाँ जहाँ आप पहुँच सके इन एक दिनों में, तो आपको कैसा लगा वो जगह? जैसे वार मेमोरी हाँ, कहिए। जैसे वॉर मेमोरियल बहुत सही था। विंटर्स में विजिट करना इज स्पेशल। एंड देन वी वेंट टू भीमबट। भीमबट जी एंड वो भी हम वॉक करके गए थे, विच वॉज अ सरियल वॉक एट द सनसेट। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद हम लोगों ने टाइगर हिल देखा जहाँ पे वॉर हुआ था। हम लोग वहाँ पे रुके और बहुत ज़्यादा फीलिंग जो थी वो बहुत सही थी। और उसके बाद हम लोगों ने टोमलिंगला पास, तो तोलोलिंग रेंज देखी जो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर आइस स्केटिंग देखा, आइस स्केटिंग किया जो ताकि जमा नहीं, बट ठीक है, फिर भी एक्सपीरियंस किया और वो बहुत अलग था। और विंटर्स में विजिट करना इज फन। जी ज़रूर। तो हम साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि द्रास एक टूरिस्ट हब बन सकता है? जरूर 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 अगर बन सकता है, जी जी अगर लोगों को पता चले कि यहाँ पे प्रॉपरली रहने की सुविधा है, बिकॉज लोगों को वही चाहिए होता है। यहाँ ये ठंडी जगह है, काफ़ी लोगों को कंफर्ट चाहिए होता है। थोड़ा बहुत भी है ऐसे पता चले तो लोग ज़रूर आना चाहेंगे। हमारे जैसे ट्रैवलर्स जो ऑफ सीजन में आना चाहते हैं उनके लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं है। सो ज़रूर, मैं तो मेरे फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करूँगी यहाँ पे आना। जो हमारे देश से लोग बाहर मुल्कों में जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, तो मतलब मैं कोई कंपेयर जरूरत ही नहीं कर नहीं है, रहा। हाँ कोई जरूरत नहीं है। मतलब जी। यहाँ पे आके ये एहसास हुआ कि इंडिया में भी ऐसा कुछ है। इट्स रियली 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 अमेजिंग। लाइक आई लव्ड इट, आई लव द प्लेस। तो अच्छा, क्या आपको तो पता होगा कि हमारा एक इशू है कि जोजिला पास बोल के, हाँ हाँ, क्या वो टूरिज्म पे इफेक्ट करेगा अगर वो जोजिला पास होगा तो? क्या जरूर करेगा। क्या लद्दाख में, द्रास में, करगिल में ये क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है उससे? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं। जैसे टूरिस्ट लोग आएंगे वैसे ही टूरिज्म बढ़ेगा, होम स्टेज लोग खोलेंगे, विच विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर दीज पीपल। एंड आई रियली थिंक कि जोजिला पास हो जाएगा तो बहुत सारा टूरिस्ट विंटर में भी एक्चुअली आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकता है, विच विल बी ऑफ बिट एक्सपीरियंस बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ नीतीश भाई, सबसे पहले मैं हमारे द्रास के आवाम की तरफ से आपका खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और धन्यवाद धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसे एक सर्दी के मौसम में द्रास आए हाँ हाँ और किस मकसद से और किस हिसाब से आप आए थे। सबसे पहले जी ये जरूर बताइए कि जरूर। आप करते क्या हो और हाँ आपका प्रोफेशन क्या है? तो मैं नीतीश वैला हूँ। मैं फोटोग्राफर हूँ प्रोफेशन से तो। और फोटोग्राफी में भी एडवेंचर फोटोग्राफी और लैंडस्केप जो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, पसंद करता हूँ करना। तो लैंडस्केप की वजह से आना यहाँ हुआ था। वैसे तो करगिल आया था, बट करगिल से किसी ने बोला कि द्रास के रास्ते खुले हुए हैं विंटर में, तो मतलब विंटर में द्रास देखना एक सपना जैसी चीज़ है वैसे भी। तो मौका मिला, गाड़ी मिली, तो हम सीधा करगिल से द्रास पहुँच गए। अब द्रास आने के बाद जिया भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो पता लगा कि ये इंडियन टीम के लिए आइस हॉकी भी खेलते हैं। अब आइस हॉकी खेलते हैं तो इसी बहाने हम सीधा आइस हॉकी के रिंग में आ गए, और इससे अच्छा एक्सपीरियंस तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब द्रास में देखने के लिए बहुत कुछ है, जो भी मैंने सुना था उसके हिसाब से भी। और जब यहाँ पहुँचा हूँ तो ये एक्चुअली सही में, मतलब मैं सही में कहूँगा कि ये जन्नत से कम नहीं है। इतनी सुंदर जगह है। और जो जगह हमने जैसे यहाँ पे देखी, एक भीम देखा, भीम पत्थर, वो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे, बट एज अ टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत सुंदर जगह है। और बहुत अच्छी फोटोग्राफ भी है मेरे पास वहाँ की, जल्दी उस पर काम करेंगे। देन आज सुबह हम लोग आइस स्केटिंग रिंग पे आए, यहाँ जितने बच्चे सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब इस रिमोट एरिया में भी लोग इतना खेल रहे हैं, इतना स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक
मैं शहरों में नहीं देख पाता वो जो यहाँ छोटे गाँव में दिख रहा है। तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बच्चों के साथ आज फोटोग्राफी करी हमने, काफ़ी शूट किया है, कोशिश करेंगे कि हम स्टोरी को आगे लेके जाएं, बहुत अच्छा होगा। बाकी धीरे धीरे द्रास के लिए, टूरिज़्म के लिए जो भी हो सकता है हम अपनी अपनी तरफ से तो हम कोशिश करेंगे। फोटोग्राफी तो चलता ही रहेगा अपना, और बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे भाई मिले जिया भाई यहाँ पे, इंशाल्लाह सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, अगर यहाँ हमारा जो करगिल में आजकल एक वेव चल रहा है कि जोजिला टनल बोल के, यूनिवर्सिटी बोल के, तो जोजिला टनल अगर होता तो क्या आपको लगता है कि द्रास में वो एबिलिटी है कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सकता है या कोई टूरिज़्म हब बन सकता है द्रास? सही बात है, ज़रूर ज़रूर। मतलब मैं खुद अगर एज ए टूरिस्ट भी देखूँ तो मेरे लिए लेह से यहाँ आना बहुत मुश्किल रहा, बिकॉज एक दिन रुके बीच में करगिल में, लंबा रास्ता है, खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है। अगर यही चीज़ मैं श्रीनगर से करता बहुत जल्दी, आई थिंक 2 घंटे में मेरे ख्याल से हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे आराम से। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से एज ए टूरिस्ट जो बाहर से आ रहा है उसके लिए अगर जोजिला की इतनी अहमियत है तो मैं समझ सकता हूँ लोकल्स के लिए तो बहुत अहमियत होगी यहाँ पर। और वही दिक्कत होती है, जैसे अभी कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, जैसे हम बात कर रहे थे कहीं, तो कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो यहाँ से कहीं पहुँचना मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर पास खुल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब अभी आप कल यहाँ आए तो आप वार मेमोरी गए। जी। अच्छा, तोलोलिंग टाइगर हिल देखा, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको कैसा लगा कि 99 वॉर में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें देख के? हाँ, तो कल हम सब साथ में बैठे थे तो पूरी कहानियाँ सुनी हमने वॉर में। तो फौजी तो थे ही थे सारे, और इवन यहाँ के सारे लोकल भी, सबने बहुत मेहनत करी है पूरे वॉर के, जंग के टाइम पे। बहुत मतलब सुनने में ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि बहुतों की जान भी गई है सब वॉर के टाइम पे, बट लेकिन फिर वही है कि मतलब मेरे लिए तो लोकल्स भी उतने बड़े हीरो हैं जितने आर्मी वाले हैं। तो सब ने उतनी ही मेहनत करी है, सब ने वही काम किया है। एंड जगह के बारे में बोलूँ तो सही में मतलब जैसे मैंने कहा था, जन्नत से कम नहीं है द्रास। तो बहुत ही सुंदर जगह है, एंड कोई भी आना चाहेगा तो मैं तो ज़रूर कहूँगा, ज़रूर आओ। और मेरे ख्याल से अगर कश्मीर को जन्नत बोलते हैं तो द्रास भी कम नहीं है, तो ज़रूर आइएगा। अच्छा, अच्छा, आपसे और एक बात जानना चाहते हैं हम, क्या ये आजकल जो लोग करगिल वार को जोड़ के द्रास को या करगिल को देखते हैं, तो उसके बरअक्स अगर हम ये टूरिज़्म को लेके यहाँ पे जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जो सुकून है यहाँ पे, जो अमन है, जो हुब्बुल वतनी है, मतलब देश को लेके मोहब्बत है लोगों में, वो चीज़ आपको कैसा फील हुआ कि क्या यहाँ के लोगों में कुछ? बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कल से लोकल्स के साथ, भैया भाई के साथ, इन सब के साथ ही रह रहा हूँ। तो जो एक्सपीरियंस यहाँ मिला है सही में बहुत कम जगहों में मिलता है। और साथ रहने से आपको पता लगता है कि लोग क्या सोचते हैं जगह के बारे में, लोग देश के लिए कितना सोचते हैं, लोग अपनी जगह के लिए कितना सोचते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ रहना आसान है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -50 तक भी जाता है, जो रिकॉर्ड्स में है। तो बहुत खतरनाक टेम्परेचर है, और ऐसी जगहों पर रह के लोग जो सारे काम कर रहे हैं, खुशी से रहते हैं, सब हंसते खेलते रहते हैं, उससे अच्छा तो और ऐसा माहौल शायद ही कहीं मिलेगा। तो साथ में रह के आप जो समझोगे उससे अच्छा और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ के गेम के हिसाब से मैं आपको पूछूं कि जैसे आपने शायद सुना होगा कि यहाँ फॉरेन से क्या थे, उसके बारे में आपका कोई राय? गेम के बारे में मेरा एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा इग्नोरेंट था इस जगह पे, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था कि आइस हॉकी को इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। और जिया भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये खुद इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन सबके साथ। और जब जैसे ये बता रहे थे कि यहाँ से इंटरनेशनल लोग आते हैं, कनाडा से लोग आते हैं, वो लोग यहाँ रुकते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, उनके साथ खेलते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। ऑब्वियसली एक्सपोजर तो मिलता ही मिलता है, बट साथ साथ ये भी है कि अगर फॉरेनर्स यहाँ पे आके रह सकते हैं, उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ है, तो हम इंडियंस के लिए भी है ऑब्वियसली। तो हम लोग क्यों नहीं आते? मेरा वो कहना है कि हम भी सब आ सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। एज ए टूरिस्ट, एज ए ट्रैवलर अगर आप घूमना चाहेंगे तो इससे अच्छा तो जन्नत से कम कुछ नहीं है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। My name is Ishwar. I'm coming from Hyderabad. Okay, I was staying in Leh from last 2 months, and we are in Dras right now. Okay, we plan to come to Dras a couple of days back, and we never expected this much of beauty. And Dras is a wonderful place. Here people are so much welcoming, so friendly, and once I came here, we reached in afternoon yesterday, and we had this amazing biryani at Madina restaurant, and even we came to know about some things about Dras, how these people are and how they are welcoming all these things, and they have a lot of scope into tourism,
and the government is planning to make a tunnel in Zojila Pass. If once the tunnel gets done, these people are going to welcome a lot of tourism into Dras. And as you are seeing right now, they are playing skating. This is a wonderful sport in winters, and they really enjoy a lot while playing it. And even I tried a couple of times. It's actually hard to try the first time, but it's a wonderful experience what I had in Dras. Thank you. Ready. I wanted to add one more relevant thing about Dras. In the mountains, they do skiing, ice skiing, and they do a lot of polo. It's a famous traditional game for them, and horse riding. There are a lot of winter game opportunities in Dras. People should really come to Dras, and they have to enjoy these kind of experiences. They should know how the other side of the world is actually living, and I'm sure it would be a wonderful experience for everyone and all of the people who are watching this video. Thank you so much.